वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा साथ मौजूद। वज़ीर आज़म UAE के वलीअहद शेख ज़ायद बिन अल नहान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के बाद अमारात से भी उधार तेल समेत बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। कराची में एक और बड़ी आग। गबोल टाउन की तौलिया फैक्ट्री में लगी आग को 6 घंटे गुजर गए। भड़कते शोलों ने मुल्हिका गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। हुक्काम को पानी की हुसूल में मुश्किलात का सामना। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। माजी में अवामी मफाद के लिए फलाही मंसूबे नहीं बनाए गए, हमें सबसे पहले सिस्टम में तब्दीली लानी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले ग्रेटर वाटर मंसूबा 15 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। जब मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना तो खरीदी क्यों। जाम कमाल ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तौंसा शरीफ में हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़री। दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज मुल्तान का दौरा भी करेंगे। मगरबी यकशार के इलाके डेसबरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर का इस्तकबालिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को बहुत जल्द अमली जामा पहनाएंगे। सदर चौधरी मोहम्मद फाजिल का कारकुनों से खिताब। बर्मिंघम में आमिर खान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम डैम के लिए फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब की तैयारी के लिए साबिक कौंसल राजा शौकत खान की ज़ेर सदारत इजलास। अगर यकीन है अली का प्यार ही तो दीन है। पेरिस की फ़ज़ा दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। तबलीग कुरान सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा ज़िक्र-नात। मजलिस शूरा के रुकन अबुल हयान हाजी अज़हर अतारी का सुन्नतों भरा बयान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। सोने की आमद मरहबा, मुज़म्मिल की आमद मरहबा, मुदस्सिर की आमद मरहबा, तोहा की आमद। पाकिस्तान खैरात व नात कौंसल कुवैत के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रूह परवर महफिल नात। नात खां हज़रात ने खूबसूरत नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। फ़ज़ा दरूद सलाम से गूंजती रही। जद्दा में मुस्लिम लीग की जानिब से उम्र की सआदत हासिल करने वाली कम्युनिटी शख्सियात के एजाज़ में शाया। तमाम मकादब फ़िक्र के लोग शरीक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के एहतमाम फ़िक्रंगेज़ सेमिनार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर तजर्बाकारों की मुदल्लिल गुफ्तगू। नए पाकिस्तान के लिए मशवरे और तजावीज़ पेश की। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल मायरा खान की दुबई आमद। मारूफ तिजारती ग्रुप के नए शोरूम की इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट के मायरा खान को कॉफ़ी की दावत देकर हाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट पूंछ यूनिवर्सिटी में तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर और चांसलर यूनिवर्सिटी सरदार मसूद अब्दुल्ला ने की।
3 PhD, 28 गोल्ड मेडलिस्ट समेत 1000 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत खत्म न हुई। जिला शोपिया में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। शहादतों के बाद भी भारतीय फौज की हठधर्मी बरकरार। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कैलिफोर्निया में आग ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मरने वालों की तादाद 76 हो गई, 1300 लापता। अमरीकी सदर का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा। आग से तबाही पर अफसोस का इजहार किया। बोले सब कुछ जलकर राख बन चुका है। इतनी तबाही किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। अमरीकी रियासत टेक्सास में दूसरी जंगे अजीम का तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। तैयारा फ्रेडरिक्सबर्ग के अपार्टमेंट की पार्किंग में गिरा। हादसे में मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जान रहमत मेरे नबी मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद। गली कूचों में रंगों और रोशनियों की बहार आ गई। खूबसूरत कुमकुमे और रोशनियां देखकर जहां दिलों को फरहत नसीब होती है, वहीं जज्बा ईमानी भी ताज़ा होने लगता है। तीसरी थल डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड आज होगा। प्रीपेड कैटेगरी के लिए मुल्क के नामवर जीप रेसर्स हिस्सा लेंगे। 192 किलोमीटर ट्रैक पर मीर नादिर मक्सी अपने एजाज का दिफा करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की पहली ड्रैग रेस। पेशावर में होने वाले मुकाबलों में 70 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शामिल। 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगी। ड्रैग रेस में एक वक्त में 2 गाड़ियों में मुकाबला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना हो गए हैं। वजीर आजम अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और वली अहद शेख जैद बिन अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर समेत दीगर अहम मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। इसी पर बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर जट, दौरे के हवाले से बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान वली अहद अबू ज़हबी शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अल नहयान की दावत पर मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ पहले ही मौजूद थे और उनकी वहाँ पर कई मुलाकातें भी हुई। एक वहाँ पर एक तकरीब भी थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की और उसके बाद अपने हम मनसब थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद आज जो वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना हुए तो उनके हमरा वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर तवानाई और वज़ीर पेट्रोलियम मुशीर बर तिजारत जो है वो वज़ीर आज़म के हमरा थे। वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और इस 2 तरफ़ा जो ये मुलाकात है इसमें तो 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी जो अमूर हैं उन पर भी बात होगी, खित्ते की सूरत हाल पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस दौरे में नायब सदर और वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी अहम मुलाकात करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो दौरा है इसमें एक तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और दो तरफा जो तावन है उसके फ़रोग़ में बातचीत होगी। इसके साथ ही जिस पर फोकस किया जा रहा है वो है इक़्तिसादी पैकेज। जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान पहले सऊदी अरब से एक अच्छी जो है वो उसका पैकेज पाकिस्तान को मिला, उसके बाद चाइना का दौरा हुआ। चाइना में भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि तारीख की मदद की गई चाइना की जानिब से। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर मौजूद हैं। वहाँ पर कई चीज़ें हैं, जॉब्स के हवाले से भी बात होगी, इसके साथ साथ इक़्तिसादी पैकेज के हवाले से भी बात होगी और दीगर कई अमूर हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। तो काफ़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर वहाँ मौजूद हैं और शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म शाम को ये दौरा मुकम्मल करके जो मुलाकातें हैं वो करके वतन वापस आ जाएंगे। जी ठीक है, अहमियत का हामिल है ये दौरा। बहुत शुक्रिया आपका उमर जट। आपको बताएं कि कराची के इलाके गबोल टाउन में फैक्ट्री में लगी आग 6 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। डिप्टी चीफ ऑफ फायर ऑफिसर इम्तियाज़ अफजल का ये कहना है कि आग पर 90% काबू पा लिया गया है। तंग गलियां होने के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना है। कराची में गबोल टाउन का इलाका है जहां आग लगी और ये आग तौलिया बनाने की फैक्ट्री में सुबह सवेरे लगी थी और इस पर 6 घंटे के बाद अभी तक ये नहीं बुझाई जा सकी, जबकि आग की शिद्दत ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 फायर फाइटर्स और 1 मजदूर भी जख्मी हुआ है। नवीद सदीकी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में आतिशजर्दी का एक और वाकया। गबोल टाउन में सुबह सवेरे तौलिया बनाने की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशजर्दगी। इब्तिदाई तौर पर 2 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए पहुंचे, लेकिन शिद्दत बढ़ती गई तो मजीद फायर टेंडर तलब करने पड़े। शोलों ने देखते ही देखते इमारत को लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत दूसरी फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। फायर फाइटर्स को पानी की कमी का भी सामना। दीवारें गिरने से 3 फायर फाइटर्स और 1 मजदूर जख्मी। ऑल्टरनेट रूट से काम कर रहे हैं। 3 मरतबा ऐसे पिलर छत गिर चुकी है। इस वक्त हमें प्रॉब्लम इमीडिएट ये हो गया है कि हाइड्रेंट बंद हुआ है सखी हसन का, तो नीपा पे और दूसरी जगहों पे पानी भरने जा रही है, जो रिफिलिंग टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त दिक्कत आ रही है। 8 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 1 बाउजर की मदद से शोले ठंडे करने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन सैयद दानियल के साथ नवेद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान आमद से कबल एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन का निश्तर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 3 माह से हमारी तनख्वाहें नहीं दी गई, बगैर नोटिस नौकरी से निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस इंसाफ दें। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइए मुजाहिरीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की आज मुल्तान आमद है। आमद से कबल जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, DHK हॉस्पिटल के जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है, जिनका कहना था कि पिछले 3 माह से हमें किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही और हमें बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कुछ बताए जो हमारी नौकरी थी, जो मुलाजमत थी, उससे भी खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। इस हवाले से अभी जो निश्तर चौक है, यहाँ से जो रूट लगा हुआ था वज़ीर आला पंजाब का, यहीं से वज़ीर आला पंजाब ने कुछ ही देर में यहाँ से गुजरना भी है। रूट गुजरने से पहले यहाँ पर जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया, जिनका यही कहना था कि हमें नौकरियों पर बहाल किया जाए और वज़ीर आला पंजाब और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो नोटिस ले और हमारी जो नौकरियां उनको बहाल किया जाए। जी ठीक है, नौकरियों को बहाल किया जाए, नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आगे बढ़ते हैं, वजीर आला बलोचिस्तान की बात करते हैं। कोई स्कीम उस वक्त तक मुफीद नहीं जब तक अवाम को फ़ायदा ना पहुँचे। माजी में बलोचिस्तान में अवाम के लिए बेहतर स्कीम मुतारिफ नहीं कराई गई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि ग्रेटर वाटर मंसूबे के लिए अरबों रुपए की मशीनरी खरीदी गई। मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना था तो आखिर क्यों खरीदी गई? सबसे पहले हमने इस निज़ाम में तब्दीली लानी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसी किसी स्कीम का फ़ायदा जब तक उसके अवाम तक या जब तक लोगों तक न पहुंचा जाए, ऐसी किसी भी स्कीम का, चाहे वो अरबों की लागत का हो, कोई फ़ायदा नहीं। 40 कंटेनर्स के अंदर सामान प्लास्टिक के साथ पैक पड़ा हुआ है 15 साल से, तो क्यों ख़रीदा? जब लगाना ही नहीं है
जब किसी स्कीम में उसको लगाना ही नहीं था तो इसकी खरीदारी का मकसद क्या था। वक्त आ गया कि अब बलूचिस्तान में हुकूमतों को ये एहसास कर लेना चाहिए, हम इन पैसों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए, अपने माशरे के लिए उन कामों की तरफ करें जिसका फ़ायदा भी इनको मिले। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया, एक और केस खुल गया है। ज़राए के मुताबिक दरबार हज़रत शाह शम्स कारी की कीमती अराजी कोड़ियों के मोल बेचने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। दरबार की 30 कनाल अराजी सिर्फ 900 रुपये फी मरला LG को फरोख्त की गई। इसी पर मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम, बताइएगा, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, कहाँ तक पहुँची ये तहकीकात? देखिए, 2009 में फरवरी में ये मामला सामने आया था। उस वक्त ख्वाजा अहमद खान की जेर सदारत एक इजलास में फैसला किया गया कि जो दरबार हज़रत शाह शम्स कारी है, इसकी ज़मीन जो है वो 900 रुपये मरला के हिसाब से बेच दी जाए LDA को। हालांकि औकाफ वक्त प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस के तहत ज़मीन बेची नहीं जा सकती, लीज पे या पट्टे पे दी जा सकती है। तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने असम्बली तैयार की और असम्बली मंजूर हो गई। और डॉक्टर तोकीर शाह जो उस वक्त सेक्रेटरी को CM थे, उन्होंने कहा कि असम्बली मंजूर कर ली गई है, आप इसके आर्डर जारी कर दें। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई ज़मीनें ऐसी थी जो कि इससे पहले भी बेची गई। इस हवाले से नैब मुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया और नैब की जानिब से सेक्रेटरी औकाफ जुल्फ़िकार घुम्मन को फोन करके कहा गया कि दरबार हज़रत शाह शम्स कारी जो कि GOR 1 में मौजूद है और गाव रोड पे उसकी ज़मीन है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको जो कोड़ियों से भी कम मोल पे बेचा गया उसका रिकॉर्ड में दिया जाए। तो ज़राए बताते हैं कि सेक्रेटरी औकाफ ने वो रिकॉर्ड जो है वो तफसील के साथ नैब लाहौर को फराहम कर दिए हैं, जिसमें 20 फरवरी 2009 को होने वाली मिनट्स ऑफ दी मीटिंग भी है, जिसकी सदारत ख्वाजा अहमद खान ने की थी। उसमें उसके शुरका के नाम भी हैं और वो महरकात भी हैं जिसके तहत ये ज़मीन बेची गई। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर तोकीर शाह, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रियाज गोंडल और उसके अलावा कई ऐसे लोग जो उस इजलास में मौजूद थे और जिन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक़्स फैसला करने में हुकूमत की मामले की उनकी नैब में पेशी मुतवक्का है। और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त सुबाइज़ थे सानुद्दीन कुरैशी, जिनका तल्लुक मुल्तान से है। हुकूमत पंजाब को ने जब ये ज़मीन बेचने का फैसला किया और उस वक्त उस मुतलका सुबाइज़ बिल्कुल गोया शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। काजी नदीम इकबाल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। शिमाल जनूबी लंदन में यके बाद दीगरे 2 हिंदू मंदिरों को लूट लिया गया। डाकू 3 कीमती मजहबी मूर्तियों समेत दिवाली पर जमा होने वाला चंदा और जेवरात भी ले उड़े। पुलिस ने मंदिरों के हुक्काम को सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की है। ये रिपोर्ट देखिए। लंदन में ब्रेंट और हरू में मौजूद हिंदू मंदिरों में एक के बाद एक डकैती का वाकया हो गया। चोर मंदिरों से 3 कीमती मूर्तियों समेत सोने के जेवरात और दिवाली में जमा होने वाला चंदा भी ले उड़े। पहली चोरी 9 नवंबर को श्री स्वामी नारायण नंदर में हुई, जहां रात गए चोर पंडितों की मौजूदगी के बावजूद 3 कृष्णा की मूर्तियां और चंदा ले गए। पुलिस को तलब किया गया, लेकिन चोर फरार होने में कामयाब हो गए। पंडित का कहना है कि ये मूर्तियां मंदिर में 1975 से मौजूद हैं और हमारे लिए इंतहाई मजहबी अहमियत की हामिल हैं। दूसरी चोरी 13 नवंबर की रात को हुरू में मौजूद श्री कच्छ सत्संग मंदिर में की गई, जहां मौजूद सोने के कीमती जेवरात चुरा लिए गए। पुलिस को बुलाने पर चोर फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने आने वाले कार्तिक पूनम के त्यौहार पर लोगों को होशियार रहने का कहा है। पुलिस को भी मंदिर की अशिया बेचने के लिए आए किसी भी शख्स की इत्तला पुलिस को देने को कहा है। जेहलम की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत डॉक्टर इस्मत जावेद को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जानिब से शील्ड मिलने पर मैनचेस्टर में इशाइया तकरीब इनाकाद किया गया। तकरीब में जेहलम से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानेंगे राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
जेहलम फोरम के नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी और जेहलम की समाजी शख्सियत डॉक्टर इस्मत जावेद के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। डॉक्टर इस्मत जावेद को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फलाही प्रोजेक्ट्स और जेहलम में तिब के शोबे में खिदमात के सिलसिले में एजाजी शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर जेहलम फोरम के बानी शहजाद मिर्जा ने तंजीम के गुज़िश्ता प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल के लाएअमल से आगाह किया, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर इलियास गोंदल ने कहा कि जेहलम फोरम के मॉडल पर अमल करके पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये फोरम एक ऐसा फोरम है वो जो कि चीज़ों को हाईलाइट करता है, हाईलाइट करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलाता है। ये इस एंगल से जो इसका सिस्टम है, जो तरीक़ाकार है, वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इन दी लॉन्ग रन ये हमारे ओवरऑल शहर की वेलबींग के लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप बनेगा। और ये जो अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि ख़ुद भी सियासत में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो सियासतदान अपने हाथ से कोई चीज़ निकलने नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम फोरम इन दी लॉन्ग रन सारी चीज़ें अपने हाथ में लेगा और ये एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और इसकी हर बात मानी जाएगी। तकरीब में जेहलम फोरम के ओहदेदारान हारून खटाना, डॉक्टर बिलाल, कर्नल वसीम, चौधरी रिजवान गुज्जर, तनवीर खटाना, मुकद्दसा बानो, चौधरी शरीफ, नवीद चौहान के अलावा जिला जेहलम से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। ये इवेंट डॉक्टर इस्मत जावेद साहब ये एक बड़े एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं, जेहलम फोरम के वहाँ पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मतलब इनकी एक हिस्ट्री है सोशल काम करने की, और उसको एक एक्नॉलेज करते हुए जेहलम फोरम जॉनसन ने आज उनके एजाज़ में ये डिनर का एहतमाम किया है। देखिए जी, डॉक्टर इस्मत जावेद साहब की बड़ी खिदमात हैं जेहलम के लिए और इंसानियत के लिए, और यहाँ जो अवार्ड मिला वो उनको इसी बेस पे दिया गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और सब जो दोस्त इकट्ठे हुए जेहलम से, हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब हम उन्हें वेलकम भी करते हैं। और आज का इवेंट बड़ा कामयाब रहा और दोस्त सब ने हाज़िरी भी दी और अच्छे अच्छे कामों के लिए मज़ीद अपना एम भी जो उनका है आगे का मकसद वो भी बयान किया। पाकिस्तान में समाजी शोबे में काम करने के बहुत मौक़े दस्तयाब हैं जिनकी मदद से अवामी मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। ल्यूटन में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद हुआ। इस मौके पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के मर्द ख़वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। तफसीलात जानेंगे ल्यूटन से सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। फंड्स रेजिंग चैरिटी डिनर का इनेकाद वर्ल्ड अपील और मुस्लिम एड के ताउन से किया गया। इस मौके पर शाहिद आफरीदी के साथ वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान और जहांगीर खान भी मौजूद थे। शाहिद आफरीदी का कहना था कि उन्होंने जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह वो पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत भी करना चाहते हैं। प्लेयर जो कामयाब आदमी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और उस प्लेयर की कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह वो मेहनत है। ये पाकिस्तान के वो स्पोर्ट्समैन, ये पाकिस्तान की वो इज्जत है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा स्पोर्ट्स में किसी का नाम नहीं है जो इन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दी स्पोर्ट्स से, माशाल्लाह। और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे शहर हैं जो बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी से महरूम हैं, इसलिए बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों से अपील है कि वो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लिए दिल खोल कर हिस्सा लें। मगरबी यॉर्कशायर के इलाके ड्यूसबरी में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए पीटीआई कश्मीर ड्यूसबरी के सदर चौधरी मोहम्मद फाजिल ने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को बहुत जल्द अमली जामा पहनाएंगे। सीनियर सियासी रहनुमाओं की शमूलियत से पीटीआई ड्यूसबरी मजबूत हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ कश्मीर ड्यूसबरी के सदर चौधरी मोहम्मद फाजिल ने पीपल्स पार्टी ड्यूसबरी के कन्वीनियर चौधरी साजिद शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौका पर इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया और नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद फाजिल का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान में करप्शन के खात्मा और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए दिन रात कोशा है। पीटीआई कश्मीर में जो मेरे साथ साथी ने शमूलियत की है, मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ
और हम सब साथी मिलजुल कर काम करेंगे। जो मेरे साथी मेरे साथ हैं वो कभी हम उनको मायूस नहीं करेंगे। हम मिलकर आज़ाद कश्मीर के लिए और मकबूजा कश्मीर के लिए मिलजुल कर हम काम करेंगे। इस मौका पर उन्होंने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर सियासी रहनुमाओं की शमूलियत से PTI ड्यूसबरी मजबूत हुई है। हम उनकी एक्सपीरियंस से भी, उनके तजर्बे से भी मुस्तफ़ीद होकर इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर के लिए जो हमने काम करना है इंशाल्लाह उन बहन भाइयों की आज़ादी के लिए और इकट्ठे होकर हम बेहतर तरीके से इंशाल्लाह उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यॉर्कशायर के सीनियर रहनुमा कर्नल रिटायर्ड फयूम अहमद ने चौधरी साजिद शरीफ समेत दीगर को तहरीक इंसाफ ड्यूसबरी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी तौर पर मजबूती और कश्मीर की आज़ादी हमारा मिशन है। पीपल्स पार्टी ड्यूसबरी के कन्वीनर चौधरी साजिद शरीफ दीगर ने और दीगर ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि PTI ही कश्मीर का मसला हल करवा सकती है। दूसरा में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जो मसला कश्मीर पर वो जो किरदार अदा कर रहे हैं उनसे मुतासर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। और उसके बाद में जनाब इमरान खान की पाकिस्तान में जद्दोजहद जो उन्होंने की और हुकूमत में आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली लाने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे मुतासर होकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में शामिल हुआ हूँ। साथ ही हम PTI में शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ हम बिल्कुल हैं और कश्मीर की आज़ादी तक के लिए हम बिल्कुल साथ हैं और पाकिस्तान और कश्मीर जिंदाबाद और पाइंदाबाद। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ही आलमी दुनिया को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को रुकवा सकते हैं और पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर सकते हैं। आमिर खान फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 24 नवंबर को भाषा डैम फंड्स रेजिंग के सिलसिले में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार मेहमान खुसूसी होंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए साबिक काउंसलर राजा शौकत खान की जेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। 24 नवंबर को होने वाले भाषा डैम फंड रेजिंग प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राजा शौकत खान, डॉक्टर रशीद अहमद भट्टी, काउंसलर जाकिर उल्लाह चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तमाम सियासी इलाकाई तासुब और फिरोई इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और चीफ जस्टिस की भाषा डैम के लिए फंड्स अपील को भरपूर सपोर्ट करना होगा। ये मामला किसी एक पार्टी या फर्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का है। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि डैमों की तामीर से आने वाली नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, लिहाजा तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी इसे कौमी फरीजा समझते हुए दिल खोल कर अतियात दें। उन्होंने खबरदार किया कि आज भारत ललकार रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा और पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो देगा। अगर भारत डैम तामीर कर सकता है तो वो भी अपने मुल्क को अंधेरों से निकालने और मुआशी मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज बर्मिंघम। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। दारुल उलूम कादरिया जलानिया में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल की सदारत मुफक्किर इस्लाम पीर अब्दुल कादिर शाह साहब जलानी ने की। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। तकरीब में बरतानिया भर से उल्लमा और मशाइख के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने इस नूरानी महफिल में शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। अली का प्यार ही तो दीन है और मान ले अगर यकीन है।
हर साल दारुल उलूम कादरिया जिलानिया की तरफ से ईद मिलादुन नबी का जुलूस वाल्थम्स से निकाला जाता है। ये जुलूस यूरोप और बरतानिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा जुलूस होता है, जिसमें यूरोप समेत बरतानिया भर से उलमा इकराम और आशिकाने रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत करती है। इस जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए और उनको खत्मी शक्ल देने के लिए दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में एक महफिल का एहतमाम किया गया। मुफक्किर इस्लाम पीर अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तमाम इंसानों के लिए बाइसे रहमत है। Today is our 7th gathering, and as like every year, after this gathering we will have the Julus and Jalsa, we will have the march and the conference on the 25th of November. We've been celebrating, mashallah, for past 34 years the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the streets of London. पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहब ने हाजरीन को जुलूस के तमाम पहलुओं के मुतालिक तफसील से आगाह किया। उनका कहना था कि जुलूस इस साल 25 नवंबर बरोज इतवार सुबह 11 बजे वाल्थम्स से निकाला जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 नवंबर को हमारा यूके का इंटरनेशनल मरकजी जलसा और जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस सिलसिले में एक मीटिंग भी थी और एक महफिल भी थी। हमारे पीर व मुर्शिद जो इस जुलूस के बानी हैं वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद की बरक़ात और उसकी बरकतें हमें बताईं। तकरीब में बरतानिया भर से उलमा व मशाइख के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेशावर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। इमारतों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। शहर के गली कूचों से दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। देखेंगे मोहम्मद हुज़ैफा की रिपोर्ट। पेशावर में आशिकाने रसूल का जज्बा देखने से ताल्लुक रखता है। सरवर कौनैन सरदार दो आलम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का समाज शहर की गली गली और घर घर से झलकता है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मोहम्मद हुज़ैफा 92 न्यूज़ पेशावर। यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 रोज़ की दूरी पर है। ऐसे में इस रहमतों भरे दिन को मनाने के लिए फैसलाबाद के शहरियों की ख़रीदारी भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, अपनी नुमाइंदा कशफ शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कशफ, बताइएगा क्या मजहबी जोशो खरोश आप यहाँ देख रही हैं, कैसी अकीदत का इजहार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर है। रबीउल अव्वल करीब आते ही शहरियों ने जो है बाज़ारों का रुख कर लिया है। आज छुट्टी का भी दिन है, संडे भी है, इसलिए जो है जो वालिदैन है अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हमने अपने घरों को सजाने के लिए जो ये ख़रीदारी कर रहे हैं, सिंदरी खरीद रहे हैं, बैचेस खरीद रहे हैं और जो लाइटिंग और लड़ियाँ वगैरह हैं, ताकि अपने मोहल्लों को, अपने घरों को खूबसूरती की तरह सजा सके, अपनी दुल्हन की तरह जो है गलियां और घर सजा सके और 12 रबीउल अव्वल को जो है भरपूर अंदाज से मना सके। जबकि दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनकी भी जो है चांदी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि 3 रोज़ बाकी रह गए हैं और साथ ही साथ जो है गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। ख़रीदार आ रहा है और ख़रीदारी कर रहा है और इससे साबित होता है कि हर शहरी जो अमीर हो या गरीब, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन को जो है भरपूर अंदाज में मनाने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। जी सही कशफ, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के मौके पर हैदराबाद के आशिकाने मुस्तफ़ा का जोशो खरोश भी उरूज पर है। रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से शहराज भट्टी। अल्लाहु 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 अल्लाह। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हैदराबाद के शहरी भी पुरजोश हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले स्टॉल से शहरी सब्ज परचम, झंडियों और बैजिस समेत दीगर सजावट की अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। बैजिस भी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे झंडे भी लगा रहे हैं और घर वाले झंडे भी होते हैं, झंडियाँ भी लेते हैं।
और हर साल बढ़ ही रही है इसकी खरीदारी में। आशिकान रसूल की ख्वाहिश होती है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वो अपने घरों, गली और मोहल्लों को खूबसूरती के साथ सजाकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न धूमधाम से मनाएं। 12 रबीउल अव्वल के लिए बड़ा जोश और जज्बा है अवाम के अंदर, और मैंने भी बच्चे के लिए इमामे वगैरह खरीदे और तैयारी जारी और सारी है। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशी मनाना मुसलमानों के लिए किसी सादत से कम नहीं है। कैमरामैन कासिम खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। पेरिस की फ़ज़ाएं भी दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। तबलीग कुरान व सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महफिल ज़िक्र व नात की महफिल सजाई गई। मजलिस शूरा के रुकन अब्दुल बयान हाजी अजहर अत्तारी के सुन्नतों भरे बयान ने वजद तारी कर दिया। इस रूपरवर महफिल का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खुशबुओं के शहर पेरिस की फ़ज़ाएं नबी आखिर ज़मान रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक से मुअत्तर हो गईं। रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस पुरसुकून और रूह परवर महफिल का एहतमाम पेरिस में तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से किया गया, जिसमें दियारे गैर में मुकीम मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईमान, आमाल और मकामात की रूह है, जिसके बगैर ये तमाम चीजें इस ऐसे जिस्म की तरह जिसमें रूह ना हो, इसको मोहब्बत रसूल महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सफर जारी रखने वाले आशिकान रसूल की सवारी है। इसको मोहब्बत रसूल से फैज़याब होना। इस मौके पर सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर हाज़रीन महफिल पर सहर तारी हो गया। दावत इस्लामी की मजलिस शूरा के रुकन अबुल बयान हाजी अजहर अत्तारी के बयान ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हाजी अजहर अत्तारी ने इस मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर भरपूर गुफ्तगू की। इस मौके पर सोहने की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा के नारे महफिल में गूंजते रहे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। अब आपको बताएं कि तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब तवील अलालत के बाद 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब काफ़ी अरसे से अलील थे। गुज़श्ता कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक हाजी अब्दुल वहाब सांस और गले के आवारिज़ में मुब्तला थे और कई रोज़ से ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाक की वज़ीर बराए मजहबी अमूर साहबजादा पीर नूरुल हक कादरी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और मुल्क की दीगर अहम शख्सियात ने हाजी अब्दुल वहाब के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। रायविंड मरकज़ की इंतज़ामिया के मुताबिक हाजी अब्दुल वहाब की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। क्रिसमस की आमद से कबल ही वस्ती लंदन को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगमग करती रंग बिरंगी लाइट्स लंदन की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। दुनिया भर से सयाह क्रिसमस की लाइटिंग देखने के लिए लंदन का रुख करने लगे। लंदन की मसरूफ तरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मेले का समा है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट मुलासा कीजिए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर, लेकिन लंदन के क्या कहने। लंदन की खूबसूरती में इजाफा करती हर तरफ जगमग करती लाइटें सयाहों की तवज्जो का भी मरकज हैं।
हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस लाइटिंग नवंबर के शुरू में ही कर दी गई और नए साल के आगाज तक लंदन ऐसे ही जगमगाता रहेगा। खूबसूरती से सजाई गई दुकानें हो या फिर राहदारियों में लगे कुमकुमे, हर शय लंदन को दुल्हन की मानिंद संवारने की गवाही देती नजर आती है। दिल फरेब रोशनियों से बसे इस शहर में रात को भी दिन का गुमान होता है। लोगों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए भी मुसरत का इजहार किया और कहा कि ऐसी क्रिसमस लाइटिंग पहले कभी नहीं देखी। I like Christmas Day and it's a beautiful light. Well, I just saw it and I was like, "Woo! This is stunning. This is really nice." It's very beautiful. I like it, London. I'm so amazed about this old Christmas lights. For me, it's awesome. I'm from Panama, so I'm very happy to be here. क्रिसमस की लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बहुत बढ़िया उत्सव का माहौल है, जिसमें कि इस त्योहार में हर आदमी अपने आप में पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंग गया है और ये धीरे धीरे इस पे रंग चढ़ता जाएगा। Well, it is the first time that I come here and they are quite nice, yeah. But it's very crowded, but yeah, I like it. What I like about them, I like them because they're like massive. I haven't seen that in Spain. She says that we have them maybe in Barcelona in the big cities, but in my city we don't. And I love them because they're really big with lots of lights. So that's what I like. यहाँ पे जो लाइटिंग है वो स्पेशल की जाती है और क्रिसमस का भी महीना होता है, न्यू ईयर का भी होता है। इस चक्र में लाइटिंग जो है ना यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट अट्रैक्शन एक पॉइंट होता है। It's really different from Sweden. They're really beautiful and you notice that they put a lot of work and money into it. And it's really like lifting everybody's spirits up. And I think it's inspiring a lot of people and making a lot of people happy. मार्बल आर्ट से ऑक्सफोर्ड सर्कस और फिर रीजेंट स्ट्रीट से सेंट्रल पॉइंट तक हर तरफ रंग बिखेरती ये रोशनियां अपना कोई सानी नहीं रखती। हर कोई इन्हें अपने कैमरों की आंख में महफूज करता हुआ नजर आता है। लंदन में क्रिसमस के ये बरकी कुमकुमे हमेशा से सियाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। दुनिया भर से सियाह क्रिसमस मौके पर इन्हीं बरकी कुमकुमों को देखने के लिए लंदन आते हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। तीसरी थल डेजर्ट जीप रैली में अपने साबका एजाज़ का दिफा करने वाले मुल्क के नामवर रेसर मीर नादिर मक्सी इस साल भी सहराए थल का सुल्तान बनने के लिए पुरउम्मीद हैं। हमारे नुमाइंदे फारूक शेख उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी फारूक, किस आज़म का इजहार कर रहे हैं? जी तीसरी थर्ड डेजर्ट जीप रैली में जो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए जा रहे हैं मुल्क के नामवर रेसर जीप रेसर जो मीर नादिर मक्सी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने साबका जो जीप रैली थी उसमें भी विनर ठहरे थे और आज भी वो अपनी रेस में शरीक है। हम उनसे पता करेंगे कि इस बार भी वो इस सहराए थल का सुल्तान बनने के लिए कितने पुरुम्मीद है। थल रैली है और इस साल मैं समझता हूँ कि गाड़ियाँ बहुत अच्छी बन कर आई हैं इस सीज़न के लिए। ट्रैक भी जो हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों में बहुत टेक्निकल है और मुकाबला मेरे हिसाब से बड़ा सख्त होएगा इस दफ़ा और अच्छा मुकाबला होने वाला है। जी, जैसा कि आपने सुना कि वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि इस बार भी वो इस मुकाबले में फाते ठहरेंगे और इसके लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर पूरी तैयारी भी की है। जी तो कुछ बात करते हैं हर दिल अजीज़ कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस की, जिसको लोगों के दिलों में घर किए 90 साल मुकम्मल हो गए हैं। मशहूर कार्टून कैरेक्टर को 18 नवंबर 1928 में तख्लीक किया गया था। हैप्पी बर्थडे मिक्की माउस। मशहूर जमाना और बच्चों का हर दिल अजीज कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस 90 बरस का हो गया। वॉल्ट डिज्नी की इस तख्लीक को 18 नवंबर 1928 में पहली बार स्क्रीन पर मुतारिफ कराया गया था। मिक्की माउस की पहली फिल्म स्टीम बोट वैली थी, जबकि 1978 में मिक्की माउस को वॉक ऑफ फेम में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ।
मिकी माउस की 90वीं सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का भी सिलसिला जारी है। इस हवाले से न्यूयॉर्क में भी खुसूसी नुमाइश मुनक़िद की गई है, जिसमें मिकी माउस की जानिब से निभाए जाने वाले मुख्तलिफ किरदारों को पेश किया गया है। इस शरारती चूहे को अब तक 140 से ज़ायद एनिमेटेड फिल्म्स में पेश किया जा चुका है, जबकि इस पर मुख्तलिफ गेम्स भी बनाई जा चुकी हैं। ताहम 90 साल गुजरने के बावजूद ये कार्टून कैरेक्टर आज भी बच्चों और बड़ों सबके दिलों में घर किए हुए है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।